डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो वर्ब के बारे में करेंगे, क्रिया के बारे में करेंगे। क्योंकि क्रिया जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि सेंटेंस जो है बगैर क्रिया के नहीं बनाया जा सकता। बगैर सब्जेक्ट के तो हो सकता है, जैसे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट जो है यू छिपा रहता है, लेकिन वर्ब हमें फिर भी लगानी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। वर्ब की डेफिनेशन ये होती है कि वर्ब्स आर डूइंग या और सेइंग वर्ड्स जो हैं, यानी ये हमारे सब्जेक्ट के करने या कहने के बारे में जो है बताते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा दी वर्ब आर डूइंग और सेइंग वर्ड्स। जैसे मान लीजिए अशोक रीड्स अ बुक, आई गो टू मार्केट, boys are playing cricket, तो पहले वाले सेंटेंस में अशोक रीड्स ए बुक, अशोक एक किताब पढ़ता है। अशोक हमारा सब्जेक्ट है, रीड्स जो है पढ़ता है, एक क्रिया होगी उसकी, उसका कर्म, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए बुक, यानी एक किताब पढ़ना उसका जो है कर्म है। तो यहाँ पर जो है हमारी जो रीड्स वर्ड है ये हमारा जो है वर्ब है, क्रिया है। इसी तरीके से गो हमारा क्रिया है, जाना, क्योंकि आई की जो क्रिया हो रही है वो गो है। बॉयज़ आर प्लेइंग, अब प्लेइंग जो है हमारा जो है मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, और आर जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये इसकी जो है सहायता कर रहा है और बता रहा है समय के बारे में कि ये बात जो है प्रेजेंट में कही जा रही है। इसकी भी जो है काइंड्स होती हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो होती है मैं आपको बता दूं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, वीक वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनको अपना अर्थ पूरा देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमने ये ऊपर लिखा अशोक रीड्स अ बुक। अगर हम इतना ही लिखा रहने दें कि अशोक रीड्स, तो एक क्वेश्चन हमारे जो है जहन में आता है, वाट। तो हमने उस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा है हमको, अ बुक। तो इसका मतलब ये हुआ कि रीड्स जो है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इसी तरीके से आई गो टू मार्केट, अगर हम ये लिख कर छोड़ दें आई गो, तो हमारा सेंटेंस जो है अधूरा रह जाता है। क्योंकि सवाल होता है, क्वेश्चन ये होता है कि कहाँ को जा रहे हैं, मार्केट को जा रहे हैं, स्कूल को जा रहे हैं, दिल्ली को जा रहे हैं, बम्बई को जा रहे हैं। तो फिर भी ये हमें जो है, तो इसका मतलब गो को हमें ज़रूरत पड़ी है ऑब्जेक्ट की, तो हमने मार्केट लिख दिया। इसी तरीके से बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, अब हमने इतना ही अगर लिख कर छोड़ दे बॉयज़ आर प्लेइंग, तो फिर हमें ये होता है क्या। अब हमने क्या को पूरा करने के लिए क्रिकेट लिख दिया। यहाँ पर हॉकी भी हो सकता था, बैडमिंटन भी हो सकता था,
तो इसलिए जो है इसको मतलब ये हुआ कि जिन वर्ब्स को अपना अर्थ, अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं कहूँ द सन शाइन्स, द डॉग्स बार्क, फायर बर्न्स। तो ये जो है हमारा, इनमें आपको कहीं पर ऐसा महसूस नहीं हो रहा, कहीं पर आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपना आप में पूरा सेंस जो है दे रहे हैं। तो यहाँ पर शाइन्स है, बार्क है, बर्न्स है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं क्योंकि इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही अपना पूरा अर्थ देने के लिए। हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो हमारे मेन वर्ब की सहायता करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर हम कॉन्टिन्यूअस में बात करते हैं तो हमें इज़ एम जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। पास्ट में करते हैं तो वाज वर हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं तो हैज़ हैव हैड हो जाता है। और परफेक्ट में करते हैं तो हैज़ हैव हैड हो जाता है। फ्यूचर में करते हैं तो विल या शैल हो जाता है। तो ये जो होता है मुख्य क्रियाओं की हेल्प करेगा। प्रेजेंट में जो है इज एम आर करता है, पास्ट में वाज वर करता है, परफेक्ट में हैज़ हैव हैड और फ्यूचर में विल या शैल। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वो होती हैं जिनके अंदर विदिन चेंज होता है। इनको जो है सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए टी डी या ई डी जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपने कहा एराइज, एरोज, एराइजन। इसी तरीके से अवेक, अवोक, अवोकन। इसी तरीके से बिकम, बिकेम, बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम। तो ये जो है हमारे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होंगे। वीक वर्ड्स होते हैं जिसको हमें सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए टी या डी की जो ज़रूरत पड़ती है जोड़ने की। जैसे टॉक है, अब आपको जो है इसकी सेकंड फॉर्म बनानी है तो आपको टॉक्ड करना पड़ेगा। टॉक्ड, टॉक्ड। इसी तरीके से स्लीप है, जब आप इसकी सेकंड थर्ड बनाते हैं तो स्लेप्ट, टी जोड़ना पड़ता है आपको। तो यानी जिन वर्बों की हम जो है सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए टी डी या ई डी हमें जोड़ना पड़ जाए तो वो जो होती हैं वीक वर्ब्स कहलाती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज वो वर्ब्स होते हैं, ये हमारे 13 होती हैं और इनके जो फंक्शंस होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे विल है, वुड है, शैल है, शुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, ought to है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, used to है, need not है, dare not है। ये मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं कहलाती है। ये भी इंडिपेंडेंटली जो है यूज़ हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है समझाया जाए ताकि आप जो है वर्ब्स के बारे में आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।